क्या किया तूने आज लोखंडे? बाल बाल। हाँ क्या किया? इधर दिखाती हूँ क्या किया। ये क्या है? ये तूने मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? हाँ लोखंडे, तूने ये जानबूझ के किया है ना? हाँ आई शपथ, मैं पार की तो कर रहा था, आगे से तुम्हारी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मुझे माफ कर दो प्लीज, छोड़ दो। माफ कर दूं? माफ कर दूं? हाँ, और ये जो दीवार का नुकसान हुआ है उसका पैसा कौन देगा? तेरा बाप। औकात 2 पैसे की नहीं है और नुकसान हजारों का करा दिया। कितने पैसे चाहिए? मेरे पास है ना पैसे, मैं देता हूँ ना। ये लो ये लो। इन पैसों से दोनों में से कोई भी एक ही चीज ठीक हो सकती है, या दीवार या गाड़ी। गाड़ी को तो हाथ लगाने के बारे में ना सोचना भी मत। इन पैसों से दीवार ठीक करा देना। अब घूर क्या रहे हो? कळलं आलं लक्षात लोखंडे? दीवार ठीक हो जानी चाहिए। जाओ अब। अगं दिव्या, कशी बोलते? क्या बदतमीजी है ये? ताई, आप अपने हस्बैंड को क्यों नहीं समझाते? अपना ये चालू दिमाग कुछ काम धंधा ढूंढने में लगाए तो बेहतर होगा। अगं पण ते मैं इनकी सारी गेम समझती हूँ ताई, आप नहीं समझोगी ताई। अरे काय सरळ? माल बहुत जोर से खींचा। आपको पता है ना वो आपको पसंद नहीं करती, तो क्यों इसके सामान को छूते हैं? मगर गाड़ी गलत जगह पर पार्क थी तो मैंने सोचा सही जगह पे लगा दूं। बस ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दब गया बस, और ये हो गया। अरे देवा, आणखी एक खर्चा? तुम टेंशन मत लो, मी सगळं ठीक करी। अरे तूने नाश्ता किया क्या? चलो चलो बैठो, मैं नाश्ता लेके आता हूँ। बैठो, तुम बैठो, सिर्फ बैठो, मैं लेके आता हूँ। ये दीवार तो मैडम ये गाड़ी आपको कल ही मिल पाएगी। अरे कल क्यों? सिर्फ बोनेट ही तो ठीक करना है। काम ज़्यादा है मैडम। अमोल, हमेशा ही सारा गाड़ी का काम तुम करते हो ना? दोपहर तक कर दो, ठीक हो जाएगा। ये दवाई, ये हॉस्पिटल ये एरिया का तो नहीं है? हाँ यहाँ पैसे की अरेंजमेंट करने आया था तो सोचा उसी वक्त दवाई भी ले चलो, है ना? हाँ। हाँ। डॉक्टर का नाम? डॉक्टर इंदिरा खन्ना। पेशेंट का नाम? गौरी लोखंडे। इतना अपमान कहाँ सहन करता तुम्हें? हम लोग कहीं और क्यों नहीं चलते? तुम्हारे जान से भी कुछ बढ़कर है क्या? अभी इस हालत में तुम्हें कहाँ लेकर जाऊंगा?
हमारा समय बहुत खराब चल रहा है। मैं रोज तो नौकरी ढूंढने के लिए जाता ही हूँ ना, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो नौकरी लग ही जाएगी, फिर हम ये घर छोड़ के जाएंगे। हाँ है ना? चल ले लो। पर ये खाने से मेरा सर भारी रहता है पूरा दिन। अरे यही तो डॉक्टर ने कहा था कि इसके साइड इफेक्ट होंगे, मगर अंत में सब ठीक हो जाएगा, है ना? चलो ले लो, ले लो। गुड। हाँ, और अब झट से अपनी आंखें बंद कर लो। चलो आराम करो, चलो चलो। शाबाश। समस्याएं हर घर में होती हैं। शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसने किसी सदस्य की बीमारी या बेरोजगारी जैसी समस्या का सामना न किया हो। लेकिन खुशहाल परिवार वही होता है जो ऐसी स्थिति में भी रिश्तों की खूबसूरती और एकता को बनाए रखे, स्थिति को मिलजुल कर संभालने की कोशिश करे। लेकिन इस घर में वो एकता और प्यार नजर नहीं आ रहे हैं और यही मुसीबत का संकेत है। दिव्या का अपने जीजा के साथ दुर्व्यवहार, योगेश के हाव भाव को लेकर संदेह और आशंका का वातावरण इस घर में साफ नजर आ रहा है। कोई तो बात है जो छिपाई जा रही है। हाँ वहां नहीं, यहाँ। हाँ अंदर आ जाओ। रख दो यहाँ, रख दो। अरे ये सब घर में क्यों रखवा रहे? बाहर रखवा दो ना। यहीं रहने दो। कहीं बाहर से ईंटें गायब हो गई, चोरी हो गई तो तुम्हारी बहन फिर से मेरे बाल नोचना चालू कर देगी। लो आ गई। ताई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलना। ताई मैं शादी कर रही हूँ। सुमित आओ ना। नमस्कार ताई। ताई ये सुमित है, कुंदवा में रहता है और इसका अपना घर है। हम दोनों एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। अरे और इसके घर वाले? सगं बोलणं झालंय। बस कल वहां आपको जाकर सगाई की रस्म पूरी करनी है। और लोखंडे वहां जाकर अपना ये मुंह ना बंद रखना। सारी बातें ताई करेगी। दिव्या, आप लोग बातें करो, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ, उनसे मिलता हूँ बाद में। ताई ये तो मैं आती हूँ 2 मिनट। 1 मिनट दिव्या, कौन था ये लड़का? 4 दिन मिली नहीं और घर बसाने लगी। उसके सामने मेरे पति का अपमान कर रही है। किसी के सीधेपन का इतना फायदा मत उठाया करो, एक दिन बहुत भारी पड़ेगा। सीधा सीधा माय फुट। एक नंबर का फ्रॉड इंसान है ये। मन तो करता है इसका मुंह नोच लो, इसकी सारी सच्चाई आपको बता दूं। ताई आप बहुत भोली हो और ये बहुत घटिया है। देखो कैसे घूर रहा है। क्या है? हाँ क्या है? घूर क्या रहे हो? क्या करेगा? क्या करेगा बता? कहाँ है? तू चल यहाँ से, मुझे कुछ बताना है तुझे। चल। अगं काय झालं? इथे का आलो आपण? ताई, लोखंडे अच्छा आदमी नहीं है। तो बता ना कैसा आदमी है? 1 मिनट।
हे बघ, एवढे पैसे? ताई, मैंने मेहनत करके, सेविंग करके अपनी ज्वेलरी को बेच के 3 लाख रुपए सेव किए अपनी शादी के लिए, क्योंकि मैं आप दोनों पर किसी भी तरीके का बोझ नहीं डालना चाहती। ताई, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, टैक्सी चलाती हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद जब थक हारी मैं घर पहुंचती हूँ ना, तो उस लोखंडे के चेहरे को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। ताई, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस आपको सच बताने से डरती हूँ। कौन सा सच? बताती क्यों नहीं, क्या सच है? ताई, लोखंड चलो रिक्षा ले। अरे पण मला दिव्या काहीतरी सांगते. मेरी खोपड़ी अभी बहुत गर्म है। पण घर ही चला, चुपचाप ऑटो में जाके बैठो और घर चलो। चलो। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? अरे कुछ हो तो छुपाऊंगा ना। हाँ, मुझे तुम्हारी बहन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मैं उसे सॉरी बोल दूंगा, मगर इन सब के पीछे तुम अपनी सेहत मत खराब करो। इसके बारे में हम सुबह डिस्कस करेंगे। हाँ, तुम सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। देखो दिव्या, देखो फोन मत कट करना। देखो मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। भाई सॉरी, घर वापस आ जाओ। अच्छा मेरा नहीं सुनोगी, अपना ताई का तो सुनोगी? हाँ, एक मिनट होल्ड करो, 1 मिनट होल्ड करो। गौरी, गौरी उठ जाओ, ये दिव्या का फोन है, उसको बुलाओ, घर पे बुलाओ। अगर तुम बुलाओगी तो वो जरूर आएगी। बोलो। लवकर ये दिव्या, जल्दी आजा, ताई तुझ्यावर खूप प्रेम करते. तू ये मग बोलूया आपण. हाँ, ये लवकर. हेलो। हाँ हेलो दिव्या, फोन मत काट देना। देखो मेरी गौरी से बात हो गई है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो मुझे मिलकर कुछ बात करना चाहती है। तुझे क्या लगता है लोखंडे, मैं तेरी बात पर भरोसा करूंगी? लो ताई सी बात कर लो। लवकर ये दिव्या, जल्दी आजा, ताई तुझ्यावर खूप प्रेम करते. तू ये मग बोलूया आपण. हाँ, ये लवकर. सुना, अभी तो तुम्हें यकीन हुआ होगा। ठीक है, मैं आती हूँ। मेरे सीक्रेट बताने वाली थी ना तुम? बहुत चाहनी समझती है खुद को। मुझे लोखंडे बोलती हो ना? मुझे देख मैं क्या करता हूँ, देख क्या करता हूँ मैं।
रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई संकेतों का सहारा लेते हैं। चौराहे पर लाल बत्ती रुक जाने का संकेत है। महिला और पुरुष के लिए अलग अलग कतार होती है जहां चित्र अंकित होते हैं। उन्हें देखकर हम निर्धारित स्थान पर खड़े हो जाते हैं। लाश के इंसान के चेहरे से भी उसके चरित्र का संकेत मिल जाता है। और ऐसा नहीं होता है क्योंकि एक अपराधी दिखने में हमसे और आपसे अलग नहीं होता। इसीलिए योगेश जैसे खतरनाक हत्यारे को पहचानना एक बहुत बड़ी चुनौती है। दिव्या अपने जीजा की जिंदगी से जुड़ा कोई बड़ा राज जानती है। ये निर्मम हत्या उसी राज को दबाने की कोशिश है। क्या है वो राज, और इस राज को दबाए रखने की कोशिश और कितने लोगों के लिए खतरा बनेगी? ये लो। दिव्या रात को घर पे नहीं आई। अरे तुम्हें पता है ना उसका, गुस्सा होगी आ जाएगी। रुको। हाँ? क्या हुआ सर? दिव्या सावंत का अरेस्ट वारंट है आमच्याकडे। हाँ? हौलदार, घर के अच्छे से तलाशी ले। देखिए, एक भिखारी को कुचलकर भागी है वो। हिट एंड रन का केस है ये। कहाँ छुपा के रखा है उसे? नहीं सर। नहीं सर, गलती हुई होगी। दिव्या ऐसा नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल सर, वो बहुत सेफ गाड़ी चलाती है। आपसे ही कुछ गलती हुई है। कोई गलती नहीं हुई है। पुलिस ने ऑलरेडी गाड़ी सीज करके रखी। हाँ? फरार हो चुके वो। देखिए, दिव्या सावंत के जितने भी रिलेटिव, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड जो भी है, सबके मुझे नंबर चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, दे दो। सर ये वारंट। ये क्या है? बांधकाम चालू है? वो दीवार की मरम्मत चल रही है। मुझसे गाड़ी ठुक गई थी ना। आपको तो पता है आजकल कितनी कच्ची दीवारें बनती है। बस सर, अंदर कोई नहीं मिला। ठीक है, अगर दिव्या का कुछ पता चलता है तो हमें इन्फॉर्म करना। हाँ बिल्कुल। हौलदार चलिए। आपको भी लगता है कि दिव्या ने ऐसा किया होगा? पर वो भागी क्यों? पता नहीं, शायद ये पुलिस सुमित के यहाँ जाएगी तभी कुछ पता चलेगा। वहां छुपा के रखा है अपने गर्लफ्रेंड को। मुझे कुछ नहीं पता सर। इनफैक्ट इंसिडेंट के बारे में मुझे आप लोगों से पता चला है। अंदर कोई नहीं। देखो, पुलिस की नजर तुम्हारे ऊपर है। जो कुछ भी पता चलता है तो हमें इन्फॉर्म करना, समझे? चलो।
आपने ठीक भी कर दिया। हाँ, तुम सोई थी तो सोचा क्या करूँ तो बस ठीक कर दी। अब दिव्या भी खुश हो जाएगी। क्यों? पता नहीं कहाँ चली गई है वो। अरे आपने डरा दिया मुझे। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे इन गहनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी लाया हूँ तो ले लेना। गे। दया, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तो गौरी कैसी है? कोई सुधार हुआ तबीयत में? क्या बताऊँ तुम्हें, डॉक्टरों का काम है दवाई लिख कर देना, वो दे रहे हैं और ये ले भी रही है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना है उसके पास बस। और ऊपर से वो दिव्या की केस खड़ी हुई। दिव्या नहीं मिली अभी तक? साली लापता है, साली लापता है और पत्नी बीमार है। मेरा ना टाइम ही खराब चल रहा है बस। वो कैंसर लास्ट स्टेज तक पहुंचा है और मैं मेरे बेबी को मरते हुए नहीं देख सकता। वो तो मधु तुम मुझे मिल गई इसलिए खुद को संभल पाया, नहीं तो मैं तो उसके साथ मर ही जाता। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखिए, हौसला रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। तुमने गायब किया दिव्या को? हाँ, अगर दिव्या नहीं मिली ना तो तुम्हारे बारे में ताई और पुलिस सबको बोल दूंगा मैं। याद रखना तुम, समझे क्या? बंद करो ये झगड़ा। क्या बोल रहा है ये? उस दिन दिव्या भी कुछ बोल रही थी। कोई बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम बताओ क्या बात है, बोल। एक बार दिव्या मिल जाए, मैं आपको सब बताता हूँ। मैं कल फिर आऊंगा, कल तक का समय है तेरे पास, वरना समझा? क्या हो रहा है इस घर में? क्या बोल कर गया है वो? ये अपनी दिव्या की वजह से सुमित जरा डिस्टर्ब हो गया। मैं सब ठीक कर दूंगा।
क्या हुआ भाभी? वो कोई दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। थोड़ी देर पहले तो मैंने देखा था, सुमित तो घर पर ही था। पर मैं कब से बेल बजा रही हूँ, कोई आ ही नहीं रहा। ठीक है, देखता हूँ। चलो चलो। सुमित, 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 लगता है दरवाजा तोड़ना पड़े। चलो। भाभी जी, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और सुमित के घर वालों को भी फोन करके बोल दिया। क्या हुआ भाभी जी, तबीयत कुछ खराब लग रही है आपकी? थोड़ी सी खराब है, दवाई भी खत्म हो गई। कोई मेडिकल शॉप है आसपास? विजय, मैं लेके आता हूँ। यहाँ थोड़ी दूर पर दवाइयों की एक दुकान है। नहीं, मैं ले आऊंगी। दवाई अरे मैडम, क्या हुआ आपको? मैडम, क्या हुआ आपको? मैडम, क्या हुआ? मैडम, आप ठीक है? पानी पीजिए। दवाई चाहिए। एक मिनट मैडम, मुझे पहले बताइए, ये दवाई आपको किसने प्रिस्क्राइब की? मैडम, ये बैंड है मैडम। सर्जरी के टाइम हार्ट बीट स्लो करने के लिए दिया जाता है, वो भी हॉस्पिटल में और डॉक्टर की निगरानी में मैडम। क्या आप ज्यादा लेंगी तो मर जाएंगी मैडम। थक गया मैं, अरे थक गया। मैंने तो इंस्पेक्टर साहब को बता दिया, इन्वेस्टिगेशन में जरा भी ढिलाई हुई तो मैं सीधा कमिश्नर ऑफिस पहुंच जाऊंगा। हाँ, ये लोग भी ना केस को बहुत लाइटली लेते हैं। अरे हाँ, तुम्हारी दवाई खत्म हो गई होगी ना? हाँ, ले लेना। ये पुलिस लोगों का चक्कर भी ना, आप बताए। गौरी, मैं जरा आके आता हूँ, दवाई लेना। ले लो ले लो। हे बघा, थोड़े पैसे सेविंग करके अपनी ज्वेलरी को बेचकर 3 लाख रुपए सेव किए अपनी शादी के लिए।
मैं बहुत खुश हूँ। तुम माँ बनने वाली हो ना। वो प्रेगनेंसी किट ने तो कंफर्म कर ही दिया है। अभी डॉक्टर की रिपोर्ट भी आ जाएगी। हाँ हाँ। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ? ठीक है। और सुनो, बिल्कुल आराम करना है अभी से। जी। और कोई बाय वगैरह रख लेना। ठीक। हाँ नहीं, रुको 1 मिनट, तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये रख लो, रख लो, रख लो। रखो। और बाई लगा लेना। ठीक है। ठीक, चलो आता हूँ। जी। टेक केयर, बाय। आप यहाँ अचानक? बधाई देने आई थी अपनी सौतन को। मेरी किस्मत देखो, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे प्रेगनेंसी के बारे में तब पता चला जब मैंने उनके बैग में वो प्रेगनेंसी किट देखी। वरना मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। नहीं, देखिए हम आपको बताने ही वाले थे, पर आपकी तबीयत। मेरी तबीयत? इस एक कागज ने उस आदमी का पूरा सच सामने ला दिया। 2 साल से मुझे नशे की गोलियां खिला रहा था, मारना चाहता था मुझे। लेकिन आपको तो कैंसर था ना? क्या बोलूं? मेरा पति ही मेरा कैंसर है। पहली बीवी को मारकर दूसरी को घर लाना चाहते हैं, मेरा घर हड़पना चाहते हैं। और शायद यही बात मेरी दिव्या जानती थी, और उसके गायब होने में इस आदमी का हाथ जरूर है। जो पहली बीवी के साथ ऐसा कर सकता है, उसके लिए दूसरी और तीसरी क्या? तुम सावधान रहना। अरे मधु, यहाँ क्या कर रही हो? अरे ठंड लग जाएगी। क्या हुआ तुम्हें? हाँ? आपने मुझसे झूठ बोला। आपकी पहली बीवी को कुछ नहीं हुआ, उसको कैंसर नहीं है। आपने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आप फ्रॉड हो, बहुत बुरे आदमी हो। गौरी ने मुझे सब कुछ बता दिया। ओ, यहाँ आई थी?
बरं झालं। अच्छा हुआ मरने से पहले तुम दिव्या से मिल ली। अब दिव्या की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। क्यों मारा मेरी बहन को? क्यों मारा? एक्चुअली ना मैं तुम दोनों को मार कर ये घर को बेच कर ना मेरी दूसरी बीवी के साथ ऐश की जिंदगी जीने वाला था। हाँ? मगर अब सब तुम जान गए ना। हाँ? ये दिव्या भी सब जानती थी मेरी दूसरी बीवी है। हाँ? उसे ये भी पता था कि मैं इस घर के लिए किसी को भी मार सकता हूं। मगर तुम्हारी खराब तबीयत के चलते उसने सच बताने में देरी कर दी ना। अब देखो ना, जो भी मेरा ये राज जान गया वो सीधा ऊपर पहुंच गया, समझी? तुम्हारी बारी। हाँ जीतू। तुम्हारा ऐसे कोई ऐसी बात जो घर परिवार की सुख शांति और भविष्य के लिए खतरा बन सकती है, उसे छिपाए रखने का कितना भयानक परिणाम सामने आ सकता है, इस केस को देखने के बाद ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी बात आपकी जानकारी में है जो परिवार के लिए मुसीबत बन सकती है, उसे फौरन सबके सामने रखिए। कह देने से बात बिगड़ जाएगी, ये सोचकर चुप रहना बात को और बिगाड़ सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। दिव्या ये सोचकर चुप रही कि बात खुल गई तो दीदी पर क्या बीतेगी। उन्हें दुख ना पहुंचे इस डर से वो इतना बड़ा राज अपने दिल में छिपाए बैठी रही। अगर दिव्या ने वक्त रहते सच्चाई सबके सामने रख दी होती तो योगेश जैसा नीच और लालची अपराधी 4 लोगों की जिंदगी तबाह नहीं कर पाता। इसीलिए कहते हैं कि समझदारी चुप रहने में नहीं, वक्त रहते बोलने में है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।